हेलो बच्चों। एपी में ही आज कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। अभी कल हम लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे 2,5,8 डॉट 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 एक सीरीज ली, फिर इसका 10वां या 12वां टर्म फाइंड करना, ऐसा काम किया था। इसी में हम इसका nवां पद निकाल सकते हैं, यानी कि nth टर्म tn क्या होगा। जैसे 10वां निकालना होता था तो n की वैल्यू 10 रखते थे, nवां पद निकालना है तो n की वैल्यू n ही रहेगी। तो अभी इसको tn निकालने के लिए फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए यहाँ पे 2 हो जाएगा, n माइनस वन इंटू डी का मतलब d यहाँ पे 3 है। आप शो करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे है 2 प्लस 3n माइनस 3n माइनस 1, ये tn है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है गिवन सीरीज का nth टर्म या nवां पद निकालिए, तो इस तरह बन जाएगा। क्वेश्चन ये हो सकता है कि nवां पद दिया गया हो, ये सीरीज न पता हो, nवां पद सवाल में दिया गया है, मान लेते हैं यही nवां पद दिया गया है, और ये पूछ लिया जाए सीरीज़ का 10वां टर्म या 25वां टर्म क्या होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली n की वैल्यू 25 रख देंगे। अगर 25वां टर्म पूछ रहा है, nवां पद पता है, nवां पद का मतलब कोई भी वैल्यू, अगर इसमें हम n की जगह 1 रख दें तो पहला पद निकल आएगा, n की वैल्यू 2 रखें दूसरा पद निकल आएगा, n की वैल्यू 10 रख दें 10वां पद। इसी प्रकार n की वैल्यू अगर n इजकल टू 25 के लिए क्वेश्चन रिक्वायर्ड है तो T25 मीन्स 3 इंटू 25 माइनस 1, 25 3 या 75 माइनस 1 74, ये इसका निकल आएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर इसमें अगर 3 टर्म्स आपको दिए जाएं तो लिटरल्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट a कामा b कामा c आर इन AP। 3 टर्म AP में होने का मतलब ये है, कंडीशन कल हमने डिस्कस की थी कि टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अगर पहले 2 टर्म्स के बीच का, तो क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस को c डॉट डी लिख दें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो b माइनस ए हो जाएगा। और दूसरा फिर बाद वाले 2 टर्म्स के बीच का निकालेंगे, या इसको सीधे करो, यहाँ पे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, ये बन जाएगा C माइनस बी। AP होने की वजह से कॉमन डिफरेंस होगा सेम, एक ही, ये दोनों वैल्यू एक ही निकली हुई हैं, तो हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि बाई B माइनस ए विल बी इक्वल टू C माइनस बी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये तो बिल्कुल रॉ कॉन्सेप्ट है, कॉमन डिफरेंस हम इक्वल कर देंगे। अब B को अगर इस साइड शिफ्ट करें तो 2B इज इक्वल टू C प्लस ए, एक ये फार्मूला बन जाएगा, या इसका b अगर डिनोमिनेटर में ले लें तो b इज इक्वल टू C प्लस ए अपॉन 2, ये भी बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस दोनों के सम के बराबर होगा, या बीच वाला टर्म दोनों के सम का हाफ, ये कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी में क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल 4 है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में गिवन है कि a प्लस 2 3a 4a प्लस 1 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान बताओ। आर इन AP a इज इक्वल टू कितना होगा। तो 3 टर्म्स दिख रहे हैं, बिल्कुल यही कंडीशन जो अभी यहाँ डिस्कस करी है, तो सीधे सीधे हम लोग ये चीज़ फॉलो करेंगे, एज ए फार्मूला इसको लिखेंगे, फिर क्वेश्चन फॉलो करेंगे। तो कंडीशन तो यही होल्ड करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे a ये टर्म है, b ये है, c ये है, तो ट्वाइस इंटू 3a इज इक्वल टू C प्लस ए, तो 4a प्लस 1 प्लस a प्लस 2, ये अप्लाई हो गई कंडीशन। अब यहाँ सॉल्व कर दें, 6a इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5a प्लस 3,
ये इधर घट जाएगा, ए की वैल्यू 3 आ गई। ए इज इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में स्मॉल लेटर यूज़ है, हमारे फार्मूले में भी लेटर यूज़ है, तो हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फार्मूले को कैपिटल्स में चेंज कर लेंगे। 2 कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल सी प्लस कैपिटल ए। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन वाइज। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा सीरीज़ एक दी रहेगी, ये भी एग्जाम्पल ही डिस्कस कर रहे हैं। 1 3 5 7 9 डॉट 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 का कौन सा पद 55 होगा? यानी आगे सीरीज में कोई 55 टर्म आएगा, वो कौन सा टर्म बनेगा, 10वां 20वां 25वां, ये पता करना है। तो कहने का ये जो 55 दिया गया है, ये टी की वैल्यू दी गई है और एन आपको पता करना है। ये लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करेंगे और ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। कौन सा पद और उस पद का मान, एन डिसाइड करेगा कौन सा पद है और टी एन डिसाइड करता है उसका मान, वैल्यू उसकी कितनी है। तो यहाँ ये 55 हो गई। एन आपको कैलकुलेट करना है कि विच टर्म इज़ दिस। ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 3 - 1 दैट इज़ 2। सिंप्लीफाई कर दो। टी एन की वैल्यू क्या फार्मूला, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब टी एन का मतलब क्या हुआ, 55 इज इक्वल टू ए मीन्स 1 प्लस एन -1 इंटू डी मीन्स 2। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 55 - 1 इज इक्वल टू 2, फिर 2 डिवाइड में आ जाएगा, 54/2 इज इक्वल टू एन -1। 27 में 54 एक ऐड हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 28वां पद आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन जो है 6 तक कल आपने किए थे, 6 ऑनवर्ड से अप टू 14 और इवन 15 16 भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। एग्जाम्पल इसमें गिवन है। एक चीज़ कल डिस्कस करना था, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए सीरीज़ गिवन है कुछ भी, सीरीज़ ले लेते हैं। क्वेश्चन ही है 3 6 9 12 डॉट 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 111। यानी ये सीरीज़ जो चल रही है ये 111 तक गई है। तो कह रहा अंत से 11वां पद बताइए। अंत से 11वां पद, अंत से 11वें पद का मतलब इधर से आप गिनना शुरू करिए। इधर से गिनेंगे तब तो 1 2 3 4 करके जो आएगा, इधर से गिनेंगे। अब एक चीज़ समझो, जब हम सीरीज़ असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में, तो कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा 3 3 6 6 3 9 9 3 12। लेकिन जब इसको रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस घटेगा, यानी 12 में से 3 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, ऐसे इधर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। या ये कह सकते हो कॉमन डिफरेंस तब निगेटिव होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो हम लोग निकालेंगे, ए इज इक्वल टू, ए मत लिखो, डी इज इक्वल टू 3 है। सीरीज़ को विपरीत क्रम में लेने पे या रिवर्स ऑर्डर में काउंट करने पे, एपी को विपरीत क्रम में लेने पर, विपरीत क्रम में लेने का मतलब हम इधर से जब गिनना शुरू करेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 111 और डी इज इक्वल टू -3 लिख देंगे। बस लास्ट टर्म ए बन जाएगा और कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज कर दें। अगर यहाँ से ये निगेटिव था पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये ध्यान दे देंगे। बस अब आपको ए मालूम, डी मालूम है, और अंत से जो 11वां पद निकालना था वही निकाल दीजिए। T11 इज इक्वल टू 111 प्लस 11 -1 इंटू डी का मतलब -3। सॉल्व कर दो, 111 माइनस हो जाएगा, 10 10 3 30, 30 घटा दें, 1 8 3 11, 81 इसका आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट था। ये अप टू 18 तक आप
ट्राई करें, हो सकते क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। 14 तक हो जाएंगे। तो होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7 to 14 ये सॉल्व करेंगे। 15, 16, 17 में कॉन्सेप्ट जो गिवन है एग्जाम्पल की हेल्प से ट्राई करेंगे। अगर सॉल्व हो जाएगा तो करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट राउंड पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।